तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी, ये वो हिस्सा है जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना की ताकतों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और श्लोक है अस्माकं तु विशेषा ये तान्य बोध द्विजोत्तमा नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि थे। इसका अगर सरल सा अर्थ देखें तो मोटा मोटा अर्थ है कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मेरी सेना में जो विशेष नायक हैं, जो नेतृत्व करने के लायक हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस श्लोक को पारिवारिक जीवन से कैसे जोड़ते हैं। शुरुआत करें दुर्योधन के संबोधन द्विजोत्तम से। हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है। अच्छा, युद्ध के मैदान में भी? बिल्कुल, जैसे दुर्योधन वहां अपने गुरु का मान रख रहे हैं, वैसे ही परिवारों में भी बड़ों का, उनके अनुभव का सम्मान करना ये बहुत जरूरी माना गया है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, या असल में उनके ज्ञान को महत्व देना है। सही बात है। तो ये हुई सम्मान की बात। फिर दुर्योधन कहते हैं विशेषा, यानी वो योद्धा जो विशेष हैं। परिवार के लिए इस विशेषता का क्या मतलब निकलता है? क्या ये सिर्फ कोई खास हुनर है? अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इसे सिर्फ हुनर तक ही नहीं रखते, वो इसे जोड़ते हैं एक तरह से परिवार की सामूहिक शक्ति से। सामूहिक शक्ति कैसे? विशेषा का मतलब है हर सदस्य की अपनी अनोखी काबिलियत या गुण। हाँ, हर किसी में कुछ अलग होता है। बिल्कुल, और जब परिवार में हर किसी की इस खासियत को पहचाना जाता है, उसे महत्व दिया जाता है, तो पूरा परिवार एक इकाई के तौर पर ज्यादा मजबूत बनता है। ये असल में एकता की जड़ है। अच्छा, कि सब अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और फिर इन विशेष योद्धाओं को नायक यानी नेता भी कहा गया है। हाँ, ये भी है। अब सेना का नायक और परिवार का नायक, ये तो अलग बातें होंगी ना? हाँ बिल्कुल अलग। स्रोत यही बताते हैं कि यहाँ नायक का मतलब वो नहीं जो सिर्फ आदेश दे। तो फिर क्या? मतलब वो जो नेतृत्व करे, धैर्य से, प्यार से, समझदारी से दूसरों को राह दिखाए। ये योद्धा सिर्फ लड़ने में माहिर नहीं थे, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी थी। हाँ। तो वैसे ही परिवार में नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी लेना, देखभाल करना। ये किसी पद या उम्र से नहीं बंधा है, कोई भी सदस्य अपने तरीके से ये भूमिका निभा सकता है। ये नजरिया तो काफी अलग है, सोचने वाला है। अच्छा, और दुर्योधन ये सब द्रोणाचार्य को संज्ञार्थम बता रहे हैं, मतलब उनकी जानकारी के लिए। ये तो सीधी सी बात लगती है, इसमें भी कुछ है। हाँ है ना, ये हमें याद दिलाता है संवाद कितना जरूरी है, कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन। जी, जो स्रोत हमने देखे वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि परिवारों में खुला साफ संवाद वो कितना अहम है। जैसे दुर्योधन स्थिति साफ कर रहे हैं, वैसे ही परिवार में जब बातें खुलकर होती हैं, पारदर्शिता रहती है, तो गलतफहमियां कम होती हैं, विश्वास बढ़ता है। हाँ ये तो है। जानकारी साझा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस एक श्लोक से जो सीखा उसे संक्षेप में देखें तो परिवार के लिए कई बातें निकलती हैं, जैसे बड़ों का आदर करना। हाँ, और हर सदस्य की अपनी खासियत, उसकी विशेषता को पहचानना, उसे मान देना। और नेतृत्व करना, लेकिन अधिकार से नहीं बल्कि प्रेम और समझ के साथ। जी, और आखिर में आपस में खुलकर बात करना, साफ संवाद। सही। तो स्रोत यही कहते हैं कि इन उसूलों पर चलने से परिवार ज्यादा एकजुट रहता है और शांत भी, और फिर वो किसी भी चुनौती का मिलकर सामना करने को तैयार रहता है। ये एक मजबूत परिवार की नींव है असल में। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, कभी ये सोचें कि मुश्किल समय में अगर हम परिवार के हर सदस्य की उन विशेष योग्यताओं पर ध्यान दें, उनकी विशेषता पर। हाँ, उनकी विशेषता पर, तो क्या हमारे आपसी रिश्ते और मुश्किलों से निपटने का तरीका बदल सकता है? कैसे हम एक दूसरे की उन शक्तियों को और उभार सकते हैं जिनकी हमें जरूरत है?